नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 5 जून सन 2021 दिन शनिवार का संपूर्ण दैनिक राशिफल में। प्रिय दर्शकों, महाभारत काल में एक महत्वपूर्ण घटना दिखता है। वो घटना में यह बताया गया है कि गांधारी ने जो है अपने बेटे यानी कौरव वंश के लाशों पे बैर खाया था। निश्चित तौर पे यह घटना है तो महाभारत काल का, लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण भी रहा। मैं सोचा कि ज्ञान तो कभी किसी का पूर्ण होता नहीं है। मैं भी कहीं न तो कहीं से कुछ न तो कुछ ज्ञान अर्जित करके ही आपको बताता हूं, तो क्यों ना आपको इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया जाए। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब कौरव और पांडव के मध्य में युद्ध हुआ था तो निश्चित तौर पे कौरव हार गए थे। जब गांधारी अपने पुत्रों के विलाप में कुरुक्षेत्र गई तो वहां पे उनके पुत्रों के अलावा और बहुत सारे लाश बिखरे पड़े थे। उस समय वहां पे कृष्ण भगवान भी गुजर रहे थे। तो गांधारी ने कृष्ण भगवान को बोला, कान्हा, दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसी अपने के चले जाने पे होता है। इसके बाद फिर जो है कृष्ण भगवान मुस्कुरा करके चले गए। ये बात तो सबको पता है कि भगवान कृष्ण तो ब्रह्मज्ञानी थे, तो निश्चित तौर पे उनको तो हर चीज़ों का जो है पूर्ण रूप से ज्ञान था। उसके बाद फिर गांधारी अपने पुत्रों के लाशों पे विलाप करते करते, हो सकता है कि काफ़ी समय बीत गया हो या हो सकता है काफ़ी दिन हो गया हो, उनको भूख लगा। भूख लगने के बाद फिर क्या हुआ कि आसपास उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कि एक बेर का पेड़ है और उस बेर के पेड़ में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बेर पके हुए, ये संकेत देने का। इसके बाद फिर क्या हुआ कि गांधारी उस पेड़ के बहुत नीचे में थी, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचने का एक ये ऑप्शन था कि या तो किसी के लाश पे चढ़ जाए या फिर एक लाश को दूसरे के लाश के ऊपर रख दे। गांधारी ने किसी तरह एक लाश के ऊपर दूसरे लाश के ऊपर चढ़ते हुए, निश्चित तौर पे बहुत सारे लाश थे, वहां पे उनके पुत्रों का भी लाश था। लेकिन युद्ध में यह समझ नहीं आता कि कौन अपने हैं कौन पराये हैं। किसी तरह गांधारी ने वह बैर को तोड़ा और उस लाश के ऊपर ही, जहां पृथ्वी पूर्ण रूप से लहूलुहान हो चुकी हो, पृथ्वी लाल हो चुका हो, वहां पे खड़ा होने का निश्चित तौर पे स्थान नहीं रहा होगा। और ऐसा तो वर्णन भी है ग्रंथ में। तो फिर गांधारी ने उस बैर को खाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद फिर देखिए क्या हुआ। पुनः जब भगवान श्री कृष्ण वहां से गुजर रहे थे तो उनको देख करके हंसे और उस समय गांधारी को उनके प्रश्न का जवाब दिए। उन्होंने कहा, गांधारी, निश्चित तौर पे किसी के अपने का चला जाना ये बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख ये है कि इंसान के पास सब कुछ हो या कुछ नहीं हो और वो भूखा है। दुनिया में सबसे बड़ा दुख है इंसान का भूखा रहना, क्योंकि इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया है वो अपने जीवन यात्रा को चलाने के लिए जन्म लिया है, और जीवन यात्रा को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। और जब किसी प्राणी को वह नहीं मिले तो इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। भूख में बिलप के मरना सबसे बड़ा दुख है। अब इसका एग्जाम्पल आज के तौर पे मैं क्या दूं। आज के तौर पे क्या होता है कि कुछ लोगों के मन में यह बात होती है कि मेरे घर पे आज मेड नहीं आए खाना बनाने के लिए, कैसे खाए। कुछ लोग ये होते हैं कि नहीं, हमारे घर की स्त्रियां बाहर गई हैं, वही आएगी तो ही खाना बनाऊंगा। कुछ लोग इसलिए खाना नहीं बनाते हैं कि उनको लगता है कौन इतना हेडेक लेगा, कौन इतना मेहनत करेगा। प्रिय दर्शकों, दौर और समय जिस प्रकार से चेंज हो रहा है ना, इसके अनुसार आपको जीवन में धन भले ही कम हो या ज्यादा हो, प्रचुर मात्रा में ज्यादा से ज्यादा भोजन ग्रहण करना चाहिए।
कितना भी आप बिजी हो, समय निकाल करके अच्छे भोजन अवश्य ग्रहण करिए, क्योंकि ये भोजन बहुत ही किस्मत से मिलता है। ये एक बात तो आपको याद रखना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता कभी भी। जिस फैमिली में, जिस परिवार में अच्छा भोजन बनता हो, अच्छा भोजन लोग खाते हो, वह परिवार कभी भी मन से दुखी नहीं रहता है, कर्म से दुखी हो सकता है। और कर्म से दुखी होने का कारण तो इंसान का आलस्यपन होता है। मन और कर्म दोनों अलग अलग विषय हैं। इसीलिए स्थिति जैसी भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आपको जो भी मिल रहा है आप वो ग्रहण करिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि अन्न के बिना मर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अन्न खाते खाते मर जाते, कुछ लोग ऐसे हैं कि रहते हुए नहीं खा पाते। भोजन की संतुलितता परिवार में खुशियां लाती हैं। इसीलिए कोई है या नहीं है कोई बात नहीं, स्वयं से मेहनत करके, स्वयं से कर्म करके भोजन अच्छे ग्रहण करिए, परिवार में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। तो ये बात 100% सत्य है कि गंधारी ने अपने पुत्रों के लाश के ऊपर बैर का सेवन किया था। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 5 जून दिन शनिवार सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशिफल लेकर के। सबसे पहले चर्चा कर देते हैं आज के दैनिक पंचांग की। तदुपरांत हम लोग चलेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों का संपूर्ण दैनिक राशिफल। शुभ रंग भी बता देंगे और आज के लिए शुभ उपाय भी बता देंगे। आज है जेठ महीना कृष्ण पक्ष का एकादशी तिथि, जो दिन भर रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:23 में होंगे और 7:17 में अस्तगत हो जाएंगे। आज रेवती नक्षत्र है 11:28 के बाद 28 मिनट तक। तदुपरांत जो है अश्विनी नक्षत्र हो जाएगा। दोनों सतैसा का नक्षत्र है, मतलब जो भी संतान जन्म लेगा सतैसा में लेगा। राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। प्रातः 8:51 से लेकर के 10:36 तक में ये रहेगा। 11:52 से लेकर के 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसके मध्य में किया गया हर कार्य में इंसान को सफलता की प्राप्ति होती है। नक्षत्र यानी चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रहेंगे और मीन राशि में रहेंगे, जिसके अनुसार आपका दैनिक राशिफल का चर्चा करेंगे। तो दैनिक पंचांग की चर्चा तो हमने कर दिया। अब हम बढ़ते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आज आपका पूर्ण रूपेण दिन। मेष राशि वाले, आज धन का व्यय थोड़ा हो सकता है। अस्थिरताएं थोड़े मन में देखने को मिलेंगी। कुछ लोग आपसे कर्ज के रूप में पैसे मांग सकते हैं। कुछ निर्णय गलत हो सकता है, तो बड़ा निर्णय लेने से पूर्ण रूपेण पहले बहुत बार विचार कर लीजिएगा। आज पारिवारिक मेडिसिन वगैरह में थोड़े पैसे खर्च हो सकते हैं। ना चाह करके भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी विवाद या उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। आज जीवन में कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से भी सोच लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा। नौकरी हो या व्यापार हो, आज बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। मानसिक शांति बनाए रखिएगा। प्रेम संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं करिएगा। शिक्षा में मन लगे तो लगे, अगर नहीं भी लगता है शांति बनाए रखिएगा। कलह का माहौल उत्पन्न मत करिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः काल जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। पीले रंग का प्रयोग करिए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, आज धन की वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। अच्छे लोगों से संपर्क होगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और प्रेम संबंध में अच्छा सुधार देखने को मिलेंगे। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें कुछ सुधार देखने को मिलेंगे। सरकारी कामकाज में स्थितियों में बहुत अच्छा बल मिलने वाला रहेगा। बहुत सारे ऐसे काम जो आप नहीं कर पाते थे, मन में घबराहट हो रहा था, उस काम को पूर्ण कीजिएगा। थोड़ा पेट और पैरों की समस्या परेशान कर सकता है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो ठंडा खाने से बचिएगा। प्रातः काल लक्ष्मी जी को गन्ने का जूस का भोग अवश्य लगाइए। अगर मिल जाता है ठीक है, नहीं तो फिर चीनी के शरबत का भोग लगा दीजिए और शुभ रंग का प्रयोग कीजिए पीला। मिथुन राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, निश्चित तौर पे आज कर्मेश चंद्रमा नए नौकरी और व्यवसाय के कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी देंगे। इसके अलावा भाग्य आज पूर्ण रूपेण साथ देगा। यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतनी है। धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन अपनी गुप्त बातें दूसरों को नहीं बतानी है। अगर जीवन में किसी को पसंद करते हैं तो आज ऑप्शन आपके पास आ सकता है। पहले से प्रेम संबंध में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। थोड़ी सी दांतों की समस्याओं में परेशानियां हो सकती हैं, बच करके रहना पड़ेगा। पेट संबंधित कोई समस्याएं नहीं होंगी। डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा ठंडा वगैरह खाने से थोड़ा हो सकता है टॉन्सिल भी हो जाए।
इसके अलावा जो है शिक्षा में आज स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन का बढ़िया सुधार दिखता है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः काल जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए और शुभ रंग नीला प्रयोग करिएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहे, आज भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देगा। आपके सीनियर अधिकारी आज आपसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेकर के आपको आगे बढ़ना है। जीवन में आपको कोई साथ नहीं देता है, सभी लोग फायदे लेकर के निकलते हैं, लेकिन आज अपने अनुसार अपने काम को करने वाले रहिएगा। आज आपके पिता बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपका साथ देंगे। पेट और पैरों की समस्याओं में आज कमियां देखने को मिलेंगी। मानसिक शांति में वृद्धि देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। गुप्त रहस्यों में, गुप्त विषयों पे आपका रुचि निश्चित तौर पे बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के दिन कुछ धन की वृद्धि हो जाएंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल जो है खीर का सेवन जो है भगवान शिव को लगा दीजिएगा और सफेद रंग का प्रयोग करिएगा। सिंह राशि वाले, आज थोड़ा अस्वस्थता, किसी बात को लेकर पिता से मतभेद या कोई बड़ा डील निकलने के कारण मन में दुखी रहेंगे। आज थोड़े पैसे की कमी हो सकती है। कुछ लोग अचानक पैसे मांग सकते हैं या पैसे को लेकर के विवाद हो सकता है। केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ धमकी वगैरह आपको मिल सकता है या फिर कुछ लोग जो है फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। आज आपको फूक फूक के कदम रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, गुस्सों पर नियंत्रण रखना है। क्रोध ज्यादा करिएगा, फंस सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़े विवाद हो सकते हैं। लव रिलेशन में थोड़ी अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक सपोर्ट तो निश्चित तौर पे मिलेगा ही। थोड़े परिस्थितियों में हल्का फुल्का मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर मन की शांति बनाए रखते हैं और क्रोध कम करते हैं तब, नहीं तो आज निश्चित तौर पे अच्छे खासे रिलेशन पे परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। शिक्षा में भी बाधा है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः काल शिव चालीसा का पाठ करिए, लाल रंग का प्रयोग करिए। कन्या राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, निश्चित तौर पे सप्तमेश चंद्रमा वैवाहिक जीवन में सुधार लाएगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आज आएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में, विदेशों का व्यापार में और मानसिक शांति आज निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपके लिए यह भी है कि आज कुछ ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित होगा जो आपके डूबे हुए व्यवसाय में फाइनेंस की सुविधाओं उपलब्ध करा सकते हैं। आज सेकंड संतान का तरक्की होंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। गले में टॉन्सिल और पेट की समस्याओं से मुक्ति मिलेंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। गणेश जी को इलायची का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। तुला राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, आज हेल्थ इशू थोड़ा देखने को मिलेगा। थोड़ा मानसिक डिप्रेशन आज रह सकता है। पिता की याद, पिता से दूर रह रहे हैं तो हो सकता है आए। पिता को कष्ट की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखती हैं। आज जॉब हो या घर का काम हो, दोनों में बहुत ज़्यादा आपकी स्थिरताएं नहीं दिखेंगी। आज आपको एक्टिव रहने की निश्चित तौर पे अत्यंत आवश्यकता है। जीवन का एक बड़ा फैसला कि मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं सही है कि नहीं, इसका विचार करने वाले रहिएगा। आज कुछ ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करके खूब पैसे खर्च करने वाले रहिएगा और थोड़ी सी अस्वस्थता देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगी। पैरों में कष्ट हो सकता है। पाचन शक्ति में स्थिरताएं नहीं रहेंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसी भी हाल में डिप्रेशन में नहीं जाना है। हर्षोल्लास को बढ़ा करके रखना है और शिव चालीसा का पाठ कर लेना है। प्रातः काल जो है सफेद रंग का प्रयोग कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का कुछ लाभ मिल जाएगा। विदेश यात्राओं का शौक रखे हुए हैं लेकिन सीनियर अधिकारी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे थे तो आज विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसके अलावा पेट संबंधी समस्याएं आज दूर होंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। बहुत दिनों से प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में कुछ खलल होगी और कुछ रास्ते खुलेंगे। आज बड़े भाई बहनों से भी कुछ लाभ मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग में है तो कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः काल हनुमान जी के चरणों में सिंदूर का अवश्य चढ़ावा लगाइए और शुभ रंग का प्रयोग कीजिए, पूरा डीप पीला। धनु राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करें, आज माता और पिता बहुत पूर्ण रूपेण आपको सपोर्ट करेंगे। आज लव रिलेशन में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की बातें पहुंच चुकी थी, उससे रिलेटेड कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ पैसे खर्च करिएगा। हो सकता है कि अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो है आज बुरे से बुरी स्थितियों में भी आप संभल जाएं।
भावुकता और दयालुपन तो आपके जीवन का सिद्धांत है, लेकिन कभी कभी चंद्रमा का प्रबल चालाकी की ओर भी लेके जाता है। तो निश्चित तौर पे चंद्रमा आपको चालाकी की ओर लेकर के जाएगा। केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट कर देंगे। सरकारी काम काज का कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सपोर्ट मिल जाएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातःकाल विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए। स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर अवश्य डालिए, और शुभ रंग का प्रयोग करना है तो हल्का ब्राउन करिएगा। मकर राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आज लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। ना चाह के भी दाम्पत्य में अस्थिरताएं चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिपिंग के काम में आज बड़ा लाभ दिखता है। नौकरी में परिवर्तन हेतु या व्यापार में कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी आज दिख सकते हैं। आत्मविश्वास में आज कहीं से कोई कमी नहीं रहने वाला रहेगा। सरकारी ठेका वगैरह से रिलेटेड कुछ बड़ा काम भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य का बड़ा धन होता है, और आज आपके सीनियर अधिकारी हो या पिता हो या परिवार के कुछ लोग भी हों, आपको निश्चित तौर पे सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातःकाल शनि मंदिर का दर्शन अवश्य कर लीजिएगा, और प्रातःकाल जो है पीपल पेड़ पे सरसों तेल का दीपक अवश्य जला दीजिएगा। शुभ रंग का प्रयोग आज नीला करिए, बहुत अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि वाले, आज आपके लव रिलेशन में पहले से सुधार हो जाएंगे। आपके मन में कुछ गलत फहमियां आ चुकी थी, नहीं चाहते थे किसी को आप शब्द बोले, लेकिन बोला जाता था, तो उससे राहत मिल जाएगा। पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे। पति से कुछ बातों को लेकर वैचारिक मतभेद चले, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट फील करने वाले रहिएगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। परिवार के लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन आपके लिए है कि माता और पिता का स्वास्थ्य संबंधित कुछ सुधार देखने को मिलेगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल जो है शुद्ध घी का दीपक लक्ष्मी जी के समक्ष जलाइएगा, और सफेद रंग का प्रयोग करिए। मीन राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो निश्चित तौर पे जो है लग्न का चंद्रमा आत्मविश्वासी बनाएगा। आज जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी संबंध सुधार देखने को मिलेंगे। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। कुछ चीजें हैं जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं जो अपने जीवन में ऑर्डर करना चाह रहे थे, ऑर्डर नहीं हो पा रहा था ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, और संतान संबंधित कुछ उनके फ्यूचर को लेकर चिंतित थे। तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से आज निकलने वाले रहिएगा। आज इतना आत्मविश्वास और इतना कॉन्फिडेंट रहिएगा कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपने रास्तों को अच्छा खोल लीजिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल जो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शुभ रंग लाल का प्रयोग करिए। प्रिय दर्शकों, 5 जून सन 2021 दिन शनिवार का संपूर्ण दैनिक राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत किया हो। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। आगाह है और अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे एस्ट्रोलॉजर रवि, आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।